नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले दिन ही खतौली कस्बे में अव्यवस्था का बड़ा मामला सामने आया। सोमवार को इंटरमीडिएट हिंदी परीक्षा में 7 छात्रा को उनके विषय से अलग प्रश्न पत्र दिया गया। मामले की जानकारी परीक्षा के बाद हुई, जिसमें छात्राएं आक्रोशित हो गयी। मंगलवार की सुबह छात्राएं अपने प्रधानाचार्य के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंची और प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ते देख भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे और जीटी रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जाम हटवाया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी विषय की परीक्षा थी। खतौली के मेरठ रोड स्थित कबूल कन्या इंटर कॉलेज में कक्ष संख्या 10 में 7 छात्राओं को साहित्यिक हिंदी का प्रश्न पत्र थमा दिया गया, जबकि उन्होंने सामान्य हिंदी विषय लिया था। जल्दबाजी में छात्राओं ने परीक्षा शुरू कर दी, लेकिन पेपर हल करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कई प्रश्न उनके सिलेबस से मेल नहीं खा रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद गलती सामने आई और छात्राओं ने नाराजगी व्यक्त की। मामले को लेकर मंगलवार की सुबह छात्राएं अपने प्रधानाचार्य कांता स्वरूप सिंगल के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता भी समर्थन में आ गए और जीटी रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही कोतवाल ब्रजेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को कड़ी चेतावनी देकर जाम खुलवाया। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर विभू चौधरी और सह केंद्र व्यवस्थापक रजनीश को हटाने और बोर्ड परीक्षाओं से डिबार करने की सिफारिश कर दी। इसके अलावा कक्ष निरीक्षक एकता कंपोजिट विद्यालय भूपखेड़ी और अनीता राठी कंपोजिट विद्यालय शाहपुर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बीएससी को पत्र लिखा गया है। कल हमारा हिंदी का पेपर था, सामान्य हिंदी का। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ से? प्रॉब्लम ये हुई कि मैम ने हमें साहित्यिक हिंदी का पेपर दे दिया और जब हमने पेपर पढ़ा तो हमने मैम से ये कहा कि मैम हमारा ये पेपर गलत है, पैटर्न पूरा गलत है। तो मैम ने हमें डरा धमका के ये कह दिया कि तुम्हें यही पेपर करना होगा। ऊपर से यही पेपर आया। हमने 3-4 बार कहा, 2 बार मैंने कहा और इसने कहा और सारे बच्चों ने कहा। अगर 1-2 कहता तो बात भी होती। हमने लास्ट टाइम तक कहा कि मैम हमारा पेपर देख लो, गलत है गलत, हमारी सुनी नहीं है। और जब बाद में हमारा पेपर कंप्लीट हो गया तो हमें स्कूल से ये कहता कि यहाँ से चले जाओ। फिर हमने अपने प्रिंसिपल को कॉल करी, उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई। 3-4 बार हमने कॉल करी, फिर हमारे कांता जी ने कॉल उठाई सर ने। उन्होंने बोला कि घर आ जाओ, बाद में देख लेंगे जो होगा। ऐसे कैसे आ जाओ? तो कौन से स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं? शिशु शिक्षा निकेतन में पढ़ते हैं। सेंटर कहाँ लगा हुआ? कबूल कन्या इंटर कॉलेज में हमारा सेंटर गया था। अच्छा, तो आपका एग्जाम किस चीज का होना था? हमारा सामान्य हिंदी का होना था, साहित्यिक हिंदी का दिया था हमें। अच्छा, क्या चाहते हो आप? दोबारा एग्जाम। ऐसे कितने बच्चे थे जिनके साथ इस तरह से हुआ? जो अभी फिलहाल यहाँ पे है 6 और बाकी को तो पता भी नहीं। 7 है जो यहाँ पे है। जो आपकी क्लास में थे वो 7 लोग थे और बच्चों को तो पता भी नहीं, वे चले गए। उन्हें पता भी नहीं कि हमारा एग्जाम गलत हो गया। पर दोनों के एक दिन ही पेपर थे। कुछ बच्चों का 6-7 बच्चों का पेपर जो है जहाँ जिनका सामान्य हिंदी का था उनको हिंदी का दे दिया गया था। बच्चों ने जब पेपर खत्म हुआ तो बच्चों ने बताया केंद्र व्यवस्थापक को। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पूरा रिकॉर्ड चेक किया और जो केंद्र व्यवस्थापक है, सह केंद्र व्यवस्थापक है, उनको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। डिबार करने की संस्तुति कर दी गई है। बोर्ड को आज्ञा भेज दी गई है उन लोगों की कार्रवाई करने के लिए। सर, कौन सी क्लास का एग्जाम था सर? इंटर का था, इंटर हिंदी का। कितने ऐसे बच्चे थे जिनको उस समय पेपर मिल चुका था? एक क्लास में 6-7 बच्चे थे। सबको मिला। बच्चों द्वारा बताया गया था कि हमने जब टीचर से कहा तो टीचर ने हमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है वो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो इन्विजिलेटर थे उनसे गड़बड़ियाँ हुई हैं और उन्होंने बाद में आकर के केंद्र व्यवस्थापक को बताया है। उसके बाद जब हम लोगों को पता कि चला है तो हम लोग गए हैं, पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, देखा है और फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। ठीक है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।